हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट सेशन यह स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने से पहले है ना, लास्ट तक वीडियो को आपको ज़रूर वॉच करना है, तभी आपको आनंद आएगा, तभी मज़ा आने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम पहले ही हमने 2 वीडियो इसके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ और चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं और थर्ड पार्ट को भी ले करके आप अपनी पूरी नॉलेज को क्लियर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम बच्चों, नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ए और बी जो होता है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, है ना, बिलोंग्स करता है, मतलब जो ए बी होता है वो रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर यदि किसी को नहीं पता है और ये वीडियो देख रहा है तो मेरा फर्स्ट और सेकेंड जो पार्ट बना हुआ है जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसको भी देख लेगा, तो उसको ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ठीक है बच्चों, ए प्लस आई बी के रूप में जो कुछ भी लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी जो होता है वो क्या होता है? रियल होता है। तो ए और ए प्लस आई बी का फॉर्म क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3 + 4i, 3 + 4i, या कह सकते हैं कि i4। दोनों चीज़ें सेम है ना, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो इस फॉर्म में बच्चों यदि कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्लियर है ना। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में यदि कोई नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। i क्या होता है बच्चों? i इमेजिनरी नंबर होता है। i क्या होता है? i इमेजिनरी नंबर होता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? अगर b 0 हो जाए, इफ अगर b 0 हो जाए, यदि b 0 हो जाए तो ये रियल नंबर हो जाएगा। देखिए, अगर b 0 हो जाए तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और a b क्या है? रियल है, तो a केवल रियल वाला पार्ट बचेगा, तो ये रियल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाना है इसको। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर इफ i इक्वल टू क्या होता है? √-1। इफ a इक्वल टू नॉट 0, अगर a 0 नहीं है, अगर a 0 सॉरी इफ a इक्वल टू 0, इफ a इक्वल टू 0, तो इफ a इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए तो केवल IB वाला पोर्शन बचेगा। अगर a 0 हो जाए तो केवल क्या बचेगा? IB वाला पोर्शन बचेगा। तो ये हो जाएगा प्योर इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर a 0 हो जाए तो केवल IB बचेगा। क्या बचेगा? IB बचेगा। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। i इक्वल टू क्या होता है? √-1 इमेजिनरी नंबर जो होता है ना, इसलिए उसका नाम इमेजिनरी पड़ा, क्योंकि वो उसको सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, वो कोई नंबर नहीं है एक तरह से, है ना, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। एंड इफ a इक्वल टू 0, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बचेगा, है ना। अगर एंड इफ a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 ना हो तो क्या होगा? अगर a 0 ना हो तो क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी, देन नंबर विल बी कॉम्प्लेक्स। तब नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तब नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेशनल नंबर
रेशनल नंबर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ए रेशनल नंबर इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो p by q के फॉर्म में है, p q इंटीजर्स है और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर हो गया। मैंने पहले भी बताया है कि रियल नंबर जो होता है रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों नंबरों को यदि जोड़ दिया जाए रेशनल और इरेशनल तो वो रियल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है ना। इरेशनल कब होगा बच्चों? जब p by q के फॉर्म में न लिखा जा सके, न राइट किया जा सके। इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना। ये p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कैसा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, है ना। आगे आते हैं, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बच्चों। रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या? इंटीजर्स, दूसरा क्या? फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होता है बच्चों? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स कब होगा बच्चों? रेशनल नंबर इंटीजर कब होगा? रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है बच्चों? रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है। अगर q 0 हो जाए, इफ q इक्वल टू 1, अगर q 0 हो जाए, अगर q 1 हो जाए, p q क्या है? p q इंटीजर हैं। p q क्या है? p by q, p और q क्या है? इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं। मान लीजिए ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 3 है ना। तो कह रहा है q1 हो जाए। अगर q1 हो गया, अगर q1 हो जाए, अगर q1 हो गया या q क्या हो जाए? मान लीजिए -1 हो जाए, है ना। 2 by -1 तो क्या हो जाएगा? ये -2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो इंटीजर हो गया। तो अगर इंटीजर होने का कंडीशन ये है कि q इक्वल टू 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, q इक्वल टू 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन के लिए क्या है? मॉड q इक्वल टू नॉट 1। मैंने मॉड इसलिए लगा दिया, है ना, यही वैल्यू है। अगर q इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए और q इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। मॉड का मतलब दोनों वैल्यू आ जाती है बच्चों। मॉड का मतलब +1 भी आ सकता है, -1 भी आ जाएगा, है ना। तो मॉड q इक्वल टू क्या होगा? 1 नहीं हो सकता, है ना। q का मतलब माइनस वाली भी वैल्यू है, -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मॉड लगा दिया गया है। आप चाहें तो q इक्वल टू 1 नॉट q नॉट इक्वल टू 1 और -1 ये भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, है ना। q नॉट इक्वल टू 1 और -1 ये भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल जो होता है, फ्रैक्शनल के 3 पार्ट होते हैं। फ्रैक्शनल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो फ्रैक्शन 3 तरह का होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मॉड p लेस देन मॉड q, मॉड p लेस देन मॉड q, है ना। मॉड p लेस देन मॉड q, है ना। मॉड का मतलब बच्चा कि p और q की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। p और q की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, इसलिए मॉड ले लिया गया है ना। मॉड ले लिया गया है। तो p क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। p क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो p by q, है ना, p लेस होना चाहिए। p q से लेस होना चाहिए, तो 1/2। ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। 2/3 ये सब कैसे फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मॉड p ग्रेटर देन मॉड q, मॉड p ग्रेटर देन मॉड q। तो मॉड p जो है ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, जैसे 3/2, जैसे 3/2, है ना। तो जैसे 3/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। जैसे 3/2 है तो 3/2 है तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 of 1/2, 1 of 1/2, 1 of 1/2। तो 1 of 1/2 कैसा हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। और ये क्या है? 3/2 है। ये क्या है? 3/2 है। ये कैसा है? 2/3 है। ये कैसा है? 2/3 है। तो इस तरह फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं।
अब देखते हैं बच्चों इंटीजर। इंटीजर भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों सेम होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, तो वो जो नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं, दोनों बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। जीरो आप जानते ही हैं, जीरो एक तरह का इंटीजर होता है, जीरो एक तरह का इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर, तो इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, है ना। निगेटिव इंटीजर -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उनको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब बच्चों बचा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इसको मैंने डिस्कस किया था, जो p/q के फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता। इरेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। इरेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है सर्ड। सर्ड मीन्स होता है करड़ी। सर्ड मीन्स क्या होता है? करड़ी, है ना, तो करड़ी, ये करड़ी होता है। सर्ड मीन्स क्या होता है? करड़ी। बस करड़ी में ये हो गया कि इसमें स्क्वायर रूट होता है, तो इस तरह से 2 होता है, लेकिन हम 2 लिखते नहीं हैं, है ना। क्यूब रूट हो सकता है ना, 4th रूट हो सकता है, समझ रहे हैं, तो 4th रूट हो सकता है। तो इस तरह से nth रूट भी हो सकता है, nth रूट हो सकता है कि नहीं, है ना, nx। तो इस तरह से जो कोई नंबर है, अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसको हम कहते हैं, रूट मीन्स करड़ी, है ना। सर्ड मीन्स क्या होता है? करड़ी, है ना। तो करड़ी वाले नंबर, इस तरह वाले नंबर सर्ड, ठीक है। तो सर्ड हो सकता है। सर्ड में आप जानते ही हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7। भाई √4 नहीं है, बिकॉज √4 का अगर हम, है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या है? एक तरह का इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, रेशनल होते हैं, वो रियल इरेशनल नहीं होते हैं। तो ठीक है, सर्ड जो है, सर्ड मीन्स होता है करड़ी। तो ये वाले नंबर जो है क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, पहले ही हमने बता चुका है। ट्रांसडेंटल नंबर, ट्रांसडेंटल नंबर में बच्चों पाई आता है और ई आता है। पाई आता है, पाई से आप पहले से ही परिचित हैं। ई को बोलते हैं यूलर नंबर। ई को क्या बोलते हैं? यूलर नंबर। ये मोस्टली एग्जामिनेशन में बच्चों पूछा जाता है। जो ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2.71828 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, है ना, 2.71828, है ना, 2.71828 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। पाई की वैल्यू क्या है बच्चों? 3.141592 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। पाई की वैल्यू कहते हैं कि 22/7 होता है सर, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई की यह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई की यह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई में, क्योंकि हम मैथमेटिक्स और साइंस में अपने प्रॉब्लम को आसान करने के लिए हम ना डेसिमल के 2 पॉइंट तक, 2 डिजिट तक ही हम अपनी वैल्यू रखते हैं, 2 डिजिट तक ही हम अपनी वैल्यू रखते हैं। इसलिए पाई इक्वल टू नॉट 22/7, बिकॉज 22/7 क्या है? एक तरह का रेशनल नंबर है ना। p/q के फॉर्म में है, pq इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि ये पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना। तो इरेशनल नंबर है, और इसकी जो वैल्यू है पाई की, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है ना। तो पाई एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना। ट्रांसडेंटल नंबर, कुछ बच्चे बोलेंगे ट्रांसडेंटल नंबर क्या होता है ना। तो ट्रांसडेंटल नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिनका कोई सलूशन ही ना हो, ठीक है। इनका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा जिसका कोई सलूशन हो, वो इरेशनल, ये वाले आते हैं। लेकिन ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सलूशन नहीं होते हैं, ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सलूशन नहीं होते हैं। जैसे, है ना, x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर -4, x स्क्वायर
सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। तो इसका तो एक सलूशन है ना, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये इसका एक सलूशन है, तो ये वाले तो सर्ड में आ जाएंगे, है ना। लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कोई सलूशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सलूशन नहीं होते हैं। तो पाई और ई, तो बच्चों देखते हैं, है ना, देखते हैं। मैंने ये एक डायग्राम बनाया है ना, मैंने ये एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में जो नेचुरल नंबर है आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर सबके बीच में है, सबसे छोटा जगह है। नेचुरल नंबर का प्लेस क्या है, ये नेचुरल नंबर इतने कम प्लेस में है ना, एक स्मॉल सा प्लेस है। तो नेचुरल के ऊपर कौन सा है बच्चा, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में होल नंबर में कौन बड़ा होता है, कौन लार्जर होता है, होल नंबर लार्जर होता है कि नेचुरल होता है, तो हम कहेंगे होल नंबर होता है ना। क्योंकि नेचुरल क्या होता है, नेचुरल 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है ना, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है। तो यदि हम नेचुरल में 0 एक एक्स्ट्रा नंबर डाल दें, 0 एक एक्स्ट्रा नंबर उसमें पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो इस तरह से होल नंबर हो जाएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ बच्चों, होल नंबर कौन सा नंबर बड़ा हो गया, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर से बड़ा कौन सा नंबर है बच्चों, होल नंबर। नेचुरल नंबर से कौन सा बड़ा है, होल। तो ये उसी तरीके से है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जैसे इस रूम के अंदर यह मकान नहीं है, इस मकान के अंदर यह रूम है, इस मकान के अंदर यह रूम है ना। तो उसी तरीके से होल है। होल क्या है, मकान है, नेचुरल नंबर क्या है, रूम है ना। तो मकान के अंदर रूम होगा, ना कि रूम के अंदर मकान हो जाए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। इंटीजर क्या है, होल से बड़ा है, क्योंकि इंटीजर में क्या है, होल में क्या होता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है, प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू, है ना। होल में 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है। लेकिन इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए इंटीजर किससे बड़ा होता है, होल से बड़ा होता है। इंटीजर किससे बड़ा होता है, होल से बड़ा होता है। इंटीजर के बाद कौन सा नंबर डिस्कवर हो गया था बच्चों, फ्रैक्शन वाले नंबर डिस्कवर हो गए थे। फ्रैक्शन वाले किस में आते हैं बच्चों, रेशनल नंबर में आते हैं। तो रेशनल नंबर किससे बड़ा है, रेशनल नंबर इंटीजर से बड़ा है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, सभी इंटीजर रेशनल हो जाते हैं। सभी इंटीजर क्या हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं। देखिए, है ना, अगर p/q के फॉर्म में कोई नंबर है, जैसे 2/1, है ना, तो ये रेशनल के फॉर्म में है p/q, है ना। p/q दोनों इंटीजर हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2/1 कितना है, 2। तो इसका मतलब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, होल मतलब पूर्ण संख्या, होल मतलब पूर्ण संख्या। हिंदी वाले बच्चे, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं हिंदी भी बोल दे रहा हूं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। रेशनल का मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सम्मिश्र संख्या। तो ये सारा, है ना, किसी को कोई बहुत ज़्यादा वैसी मीनिंग नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर इंटीजर से बड़ा होता है। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। बट क्या ऑल रेशनल्स आर इंटीजर होंगे, ऐसा पॉसिबल है,
तो सभी रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते, सभी रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते। वो अभी मैंने डिस्कस किया आपको। रियल क्या होता है? रियल क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल को मिला करके होता है। तो रियल का पूरा इतना जगह है बच्चों, रियल का घर पूरा ये है, रियल का घर पूरा ये है। तो रियल जो होता है रेशनल प्लस इरेशनल होता है। रियल क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल, है ना। तो रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल। रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल, क्योंकि रेशनल के बाद इरेशनल आया इसलिए हमने उसको थोड़ा ऊपर रख दिया, लेकिन ये पूरा जगह आप कह सकते हैं पूरा प्लेस जो है रियल का ही है, मतलब ये पूरा प्लेस जो है ना, रियल का ही है। इसके बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से सभी रेशनल रियल हो सकते हैं लेकिन सभी रियल रेशनल नहीं हो सकते। उसी तरीके से सभी रियल रेशनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रियल में इरेशनल भी आता है, तो इरेशनल और रेशनल से तो टोटली डिफरेंट नंबर है। इरेशनल रेशनल से क्या है? टोटली डिफरेंट नंबर है। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना। आज का ये जो डायग्राम है आपको बहुत नंबरों में क्लैरिटी ला रही होगी, नंबरों में क्लैरिटी ला रही होगी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर से बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताया गया है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस आई बी। ए बी क्या होते हैं बच्चों? ए बी दोनों क्या होते हैं? रियल वैल्यू होते हैं। आई क्या होता है? आई इमेजिनरी नंबर होता है ना। इमेजिनरी नंबर, है ना। आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √-1 होती है। तो सभी रियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, सभी रियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, सभी रियल वाला इतना ही प्लेस है तो सभी रियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकते, सभी कॉम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकते। तो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो सेशन में मज़ा आ रहा होगा बच्चों, तो सेशन में मज़ा आ रहा होगा। कुछ नंबर और बच गए हैं बच्चों, कुछ नंबर और बच गए हैं। जैसे इवेन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो जो सारे इवेन नंबर आप जानते हैं, इवेन नंबर क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट इवेन नंबर कौन है? 2 है। 2, 4, 6, 8, है ना। तो इवेन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। सारे इवेन क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। सारे इवेन कैसे नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है। 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कौन होता है? नेचुरल नंबर। और 2 से स्टार्ट हो रहा है इवेन, तो सारे इवेन जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो सारे इवेन नंबर नेचुरल होंगे। सारे इवेन नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो सारे इवेन जो है नेचुरल होते हैं। सारे इवेन क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। और सारे ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? इवेन नंबर क्या होता है? इवेन नंबर क्या है? इवेन नंबर 2, 4, 6, 8 ... प्लस इनफाइनाइट। ऑड नंबर क्या होता है बच्चों? ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... प्लस इनफाइनाइट, है ना। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर, है ना। इवेन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर जो होता है, ए नंबर विच आर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, ए नंबर विच आर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, उन नंबर को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ये खुद से विभाजित होगा, है ना। 2, 3, 5, है ना, 7, 9 नहीं होगा बच्चों। 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा, 11 के बाद बच्चों 13 होगा, ... प्लस इनफाइनाइट।
तो इस तरह से प्राइम नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर आर प्राइम फैक्टराइजेशन। जो कंपोजिट नंबर होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं? वो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है बच्चों? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है? 4। 4 का हम 2 × 2 कर सकते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर आर प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं बच्चों? 10 हो गया, है ना। ये सब कंपोजिट नंबर है। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये सारे नंबर देखते हैं, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर से छोटे होते हैं बच्चों। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर से छोटे होते हैं। नेचुरल नंबर से कौन छोटा है बच्चों? इवेन नंबर, है ना, ऑड नंबर, इवेन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे छोटे होते हैं। सारे क्या होते हैं? नेचुरल से छोटे होते हैं। सारे क्या होते हैं? नेचुरल से छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो में आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा और ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए। तो बच्चों वीडियो को ऐसे ही आप वॉच करते रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर आप टिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक